हाँ, तो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन का मैंने कुछ आइडिया दिया होगा, बल्कि मुझे याद है मैंने करवा दिया था। प्राइस एंड ये टॉपिक करवा दिया था। हाँ, आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली। इसमें मैंने कहा था कि MR AR की शेप्स डिफरेंट होती हैं। ये MR होता है, इसके ऊपर AR होता है, और ये आपके MC की शेप यही होती है, MR AR। ये इक्विलिब्रियम आ गया, और इसी इक्विलिब्रियम को खींच के ऊपर इस पॉइंट तक लेके जाएंगे, ए पॉइंट, इधर से प्राइस निकलेगी, और इसी ई पॉइंट को खींच के नीचे लेके आएंगे, इधर आउटपुट निकलेगी। तो आउटपुट इधर डिटरमिन हुई, प्राइस इधर डिटरमिन हुई, ये हेडिंग आपकी बन गई प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। परफेक्ट कंपटीशन में MR AR ये एक ही लाइन पे थे, इसलिए जहां पे MC इंटरसेक्ट करता था उधर से प्राइस निकल आती थी और नीचे आउटपुट निकल आती थी। ये मोनोपोली। यहाँ तक तो मेरा ख्याल समझ आ गई ना बात की। यस सर। अब आगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ये कैसे पता चलेगा कि प्राइस एंड आउटपुट जहाँ पे डिटरमिन हो रही है वहां पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? तो रूल इसका भी सीधा साधा है, आपने एवरेज कॉस्ट देख लेनी है। अगर तो एवरेज कॉस्ट इस ए पॉइंट के नीचे से गुजर रही है, लाइक ये, तो इसका मतलब है प्राइस ज्यादा फर्म चार्ज कर रही है, और ये बी पॉइंट है, कॉस्ट इसको कम कर रही है, तो ये सारा पोर्शन एब नॉर्मल प्रॉफिट का है। किसका है? नॉर्मल प्रॉफिट। एब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी से कहते हैं। अब यही एवरेज कॉस्ट अगर ए पॉइंट को टच करके गुजरे, लाइक ये, तो प्राइस भी इधर कॉस्ट भी इधर, इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये अगर एवरेज कॉस्ट ऊपर निकल जाए, प्राइस नीचे है ये, अब ये क्या हुआ, ये कॉस्ट ऊपर निकल गई है, बी पॉइंट ऊपर चला गया, प्राइस नीचे है, ये सारा पोर्शन अब क्या है? तो भाई लॉस है, और क्या है? चीज आप महंगी ले रहे हैं, बेच सस्ती रहे हैं, तो लॉस है। लेकिन ये कौन सा लॉस है, अब नॉर्मल या नॉर्मल? उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर तो इस ए पॉइंट के नीचे से गुजर रही है, तो इसे हम नॉर्मल लॉस बोलेंगे, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस तो पूरे कर रही है ना प्राइस। लेकिन यही अगर ABC आपका ए पॉइंट को पहुंच गया, तो अब ये अब नॉर्मल लॉस है। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं हो रहे, टोटल एक्सपेंसेस तो बहुत दूर की बात है, तो ये इसे ही शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। तो बात मिलती जुलती है ना परफेक्ट कंपटीशन की और इसकी मोनोपोली की। टेक्निक्स सभी की सेम है। तो ये मैंने कुछ, ये सारी शॉर्ट रन पॉसिबिलिटीज थी। अच्छा जी, ये शॉर्ट रन पॉसिबिलिटीज सभी की समझ लगी बात आपको? जी सर आ गई है। इसकी ये बात Yes, याद sir. रखनी है कि लॉन्ग रन में मोनोपोली फर्म को हमेशा अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको ये बताया था कि लॉन्ग रन में उसको नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लेकिन मोनोपोली में लॉन्ग रन में हमेशा अब नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब है लॉन्ग रन में ये एवरेज कॉस्ट हमेशा इस ए पॉइंट के नीचे यहाँ से गुजरेगा, तो ये अब नॉर्मल लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट है, लॉन्ग रन MR से लॉन्ग रन AR। तो AR के साथ L लगाएं या ना लगाएं, ये कहानी तो हो गई लॉन्ग रन की। अब यहाँ से आपका आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। ये तो हमें पता चल गया कि लॉन्ग रन में हमेशा अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट की तीन कंडीशंस हैं। एक को बोलते हैं ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्लांट, एक को बोलते हैं लेस देन ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्लांट, और एक को बोलते हैं मोर देन ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्लांट। हेडिंग दे दें आप लॉन्ग रन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम, पॉसिबिलिटीज, अब ये ध्यान से समझ लें बात, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। इस एवरेज कॉस्ट में अगर आप इस पॉइंट पे प्रोडक्शन दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल बॉटम पे जो पॉइंट है, इसे बोलते हैं ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्टिमम क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि प्रोडक्शन लेस होती 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 अपने मिनिमम पॉइंट पे आ गई। इस पॉइंट पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक फर्म को मिनिमम है, इससे ज्यादा नीचे आ नहीं सकती। इस वजह से इसे ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अगर तो फर्म इक्विलिब्रियम पे ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट पे है, तो इसे बोलेंगे ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मसलन मैं इधर ये डायग्राम बनवा देता हूँ, एवरेज कॉस्ट आपकी ये एवरेज कॉस्ट यहाँ पे, ये देखें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रही है एवरेज कॉस्ट, वो इसका मिनिमम पॉइंट है ना, बॉटम है।
यस सर। तो ये ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो गया। समझे बात? अगर तो एक फर्म प्रोडक्शन दे रही है जिसमें वो इक्विलिब्रियम में ऐसे पॉइंट पे है, अभी ऑप्टिमम पॉइंट नहीं आया, मसलन इक्विलिब्रियम पे वो एक ऐसे पॉइंट पे है जहां पे अभी फर्म यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, इस सेंटर मिनिमम पॉइंट से पीछे जो सा भी पॉइंट होगा ना, उसे बोलेंगे लेस देन ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लेस देन ऑप्टिमम का मतलब है अभी ऑप्टिमम आना था, ये उससे पीछे ही है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो इसे बोलेंगे लेस देन ऑप्टिमम। मसलन ये देखें, ये क्या होने लगा है, ये कट किया इस पॉइंट पे, इसके बावजूद अभी नीचे जा रही है एवरेज कॉस्ट। ये मैं और नीचे कर देता हूँ फर्क समझाने के लिए, ताकि तुम ये डायग्राम गलत ना करो। ये देखें, ये नीचे गई, उसके बाद ऊपर हुई। तो ये जो पॉइंट है बी का, ये लेस देन ऑप्टिमम स्केल हुआ है। इधर भी अब नॉर्मल प्रॉफिट ही, क्योंकि प्राइस ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, लेकिन ये लेस देन ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रही है। फर्म गेट्स अब नॉर्मल, ऑप्टिमम भी इसे कहते हैं, ऑप्टिमल भी कहते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। फर्क याद रहेगा पहले वाले केस का और इस केस का। और तीसरा केस रह गया, वो मेरा ख्याल है आपको समझ लगी होगी, समझाने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिमम से आगे कोई भी पॉइंट हो उसे मोर देन बोलेंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे इक्विलिब्रियम आ गया, जहाँ पे कॉस्ट राइज करना शुरू हो गई है, तो ये मोर देन है। तो इसकी डायग्राम जब आपने बनानी है ना, तो वो इस तरीके से बनेगी। ये देखें, एवरेज को, ये एवरेज कॉस्ट इससे ऊपर निकल गया, होती बेसिकली ये नीचे ही है। इस तरह इसको कर लें, तो इस तरह करके बुक में देख लें इस तरह बनी होगी। ये ऑप्टिमम का पॉइंट तो ये है ना, लेकिन ये इक्विलिब्रियम आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है मोर देन ऑप्टिमम पे है। ये बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये है नॉर्मल लॉस ही, मोर देन ऑप्टिमम। ये आ गया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। लेस देन ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्लांट, ये देखें लेस देन, ये बी पॉइंट देखें लेस देन पे है ना, एवरेज कॉस्ट भी आगे मजीद कम होनी है। यस सर। ये साथ इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये देख लीजिएगा। ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्लांट, एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे है, उसके बाद इक्विलिब्रियम के बाद एवरेज कॉस्ट ऊपर जाना शुरू होगी। और मोर देन ऑप्टिमम में ये देखें जी, ये मिनिमम पॉइंट टी का यहाँ पे है, उसके बाद ये कॉस्ट ऊपर जा रही है इक्विलिब्रियम में ए पॉइंट पे, ये मोर देन ऑप्टिमम पे है। तो ये सारा पोर्शन मोर देन ऑप्टिमम पे है। ये तीनों डायग्राम्स की प्रैक्टिस करके मुझे लाजमी चेक करवाइएगा।